सबसे पहले तो आज पंचायत राज चुनाव को लेके सीकर, जंगनूर, चूरू के साथ साथ चित्तौड़ और अन्य राजस्थान से जहाँ आरएलपी के पदाधिकारी, हमारी युवा विंग और सारे प्रमुख लोग जो यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ पंचायत चुनाव जो राजस्थान के अंदर अलग अलग चरणों के अंदर हो रहा है। वैसे तो पंचायत राज खतरे के अंदर पड़ गया कि जनवरी 2020 का जो ड्यू चुनाव था 3, 4, 5, 6 चरण में हो रहा है और अभी भी सिर्फ 21 जिलों में ही पंचायत समिति, वार्ड और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। ये भी तय नहीं ये चुनाव किस तरीके से होंगे। सरकार कुछ भी नया बिल इसके ऊपर अभी भी ला सकती है आचार संहिता के बाद। इसके लिए भी आप सब नौजवानों को तैयार रहना है। पंचायत चुनाव अभी जब नगर निगम के 3 शहरों के चुनाव थे, 6 निगमों के, आप सबकी इच्छा थी कि आरएलपी पार्टी को शहरों के अंदर चुनाव लड़ाया जाए और आपकी इच्छा के अनुरूप जोधपुर, जयपुर और कोटा के अंदर, कोटा में अपने प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ लोग इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते थे, वहाँ आरएलपी ने कई जगह सपोर्ट किया। लेकिन जयपुर और जोधपुर के अंदर नौजवानों को मौका दिया और आपकी मेहनत दोनों जो नगर निगम में देख के लग रहा है कि निश्चित रूप से आरएलपी का खाता भी खुलेगा और अच्छे वोट दोनों निगमों के अंदर, जो दोनों शहर है हमारे जोधपुर और जयपुर जो राजधानी है, यहाँ अच्छे वोट लेंगे। अब पंचायत राज चुनाव आगे, आप सबको अलग अलग 29 तारीख को जो पार्टी का द्वितीय स्थापना दिवस, ये 2018 29 अक्टूबर 2018 को पार्टी की स्थापना हुई और आपको इस चीज को जानकर अत्यधिक खुशी होगी कि राजस्थान में 52 से लेकर आज तक किसी किसान के बेटे ने तो आपके खुद के हितों को ध्यान में रखते पहली बार पार्टी भी बनी और उस पार्टी का चिन्ह 2 बार बीच में इधर उधर भी कर दिया इन बड़ी पार्टियों ने मिलकर, फिर भी पार्टी हमारी मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई। जब 3 एमएलए जीते, फिर एमपी का चुनाव जीते, उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मान्यता मिली। ये मान्यता प्राप्त दल है और 2 साल 29 तारीख को पूरे होंगे और सबकी इच्छा है कि पंचायत राज चुनाव को देखते हुए पार्टी बीकानेर के अंदर अपना स्थापना दिवस मनाए। वैसे तो प्रत्येक जिला मुख्यालय में पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी और मैं कोशिश भी करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जो बिजी है जोधपुर नगर निगम चुनाव के अंदर, उनसे बात करके और हम 1-2 दिन में आप सबसे राय भी ले लेंगे और करीब 20-21 से ज़्यादा जिलाध्यक्ष और कुछ पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की हम घोषणा भी 1-2 दिन के अंदर करेंगे ताकि जिलों में आपका समन्वय एक दूसरे से बना रहे, जिलाध्यक्ष बढ़ जाए तो आप सब लोग आपस में बात करके पंचायत चुनाव के अंदर वहीं से जिले से आप कोऑर्डिनेट जयपुर में करते रहो। तो 29 तारीख को बीकानेर के अंदर जो बीकानेर संभाग का गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, इनकी बड़ी इच्छा है कि 29 स्थापना दिवस तो सब जिला मुख्यालयों में मनाएंगे, लेकिन ये चाहते हैं बीकानेर में ये बड़े स्तर का मनाएंगे और इसमें मेरी उपस्थिति चाहते हैं। तो मैं बीकानेर के अंदर 29 तारीख को जो आरएलपी दूसरी वर्षगांठ मना रही स्थापना की, उसमें मैं बीकानेर के अंदर अपनी उपस्थिति दूंगा। मैं बीकानेर रहूँगा और सब जो चारों जिले चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के प्रमुख जीते हुए हमारे सरपंच, दूसरे जो हारे हुए भी अपने सरपंच जो आरएलपी, कई जगह जैसे आरएलपी जीती, आरएलपी हारी, दूसरी पार्टियाँ नहीं गाँव के अंदर, तो हमारे सब लोग मैक्सिमम वो बीकानेर के अंदर मेन पदाधिकारी वो बीकानेर के लोग उनसे संपर्क कर लेंगे। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर वाले सब बीकानेर पहुंचेंगे और अपने निगमों के अंदर जो बिजी है 29 तारीख को चुनाव भी है, तो जो पदाधिकारी निगम के चुनाव के अंदर व्यस्त है उनको छोड़ के अब बाकी पदाधिकारी वहाँ पहुँच जाएंगे बीकानेर के अंदर। मैं स्वयं बीकानेर के अंदर 29 तारीख को रहूँगा। पार्टी की द्वितीय स्थापना के अवसर पर पंचायत राज में एक अच्छा संदेश भी जाए, बड़ा डिवीजन अपना बीकानेर का, और यहाँ से जो लोग आए वो भी वहाँ भी बीकानेर के सब लोग आप लोग आएंगे। आज मुख्य जो आपसे बात करने की यही थी कि पंचायत राज चुनाव के बारे में क्या करना है। आप सब ने यही कहा एक शोर में पंचायत राज चुनाव मजबूती से आरएलपी पार्टी को लड़ना चाहिए। तो मैं तो हमेशा जैसा आप कहते हो वैसा ही करता हूँ, आप कहते हो इधर चलो मैं उधर ही चलता हूँ, लेकिन मैं एक संदेश आपको ये भी दूंगा कि कई जगह लोग फर्जी फेसबुक आईडी बना के पोस्ट डाल देते हैं और अपने बच्चे आईटी सेल अभी आरएलपी की बनी नहीं, वो आईटी सेल भी बन जाएगी। अपन प्रयास करें, एक दिन के अंदर सारी बातें नहीं होती, आप परिस्थितियाँ समझ सकते हो। मेरे 3 विधायक है, 2 के खिलाफ वारंट है
और जो तीसरे विधायक हैं वारियों के इसके अंदर एडमिट है। फिर भी आपकी मजबूती से हनुमान बेनीवाल के हौसले को कोई कम नहीं कर पाया। मैं मजबूती से लड़ूंगा, पंचायत राज चुनाव की लड़ाई भी मजबूती से अपन लड़ेंगे। और एक बार मैं नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि आप सब इस चुनाव के अंदर दूसरे के कंधे में बंदूक नहीं रखे, खुद चुनाव मैदान के अंदर उतरे आप लोग। जो जिताऊ है वो टिकाऊ, सबसे बड़ी बात है जिताऊ के साथ टिकाऊ। जीत तो जाएंगे लेकिन टिकना चाहिए, वो वेट करे। ऐसा नहीं प्रधान के अंदर कोई आयर उठा के उसको ले जाएगा वोट चेंज करते तो अपनी फिर जीत का भी कोई मजा नहीं रहेगा। क्योंकि एक बार और मैं कह रहा हूँ आप अगर मजबूती से जीतने के बाद अपनी जगह रहोगे तो सबसे ज़्यादा प्रधान प्रमुख आरएलपी को बनेंगे राजस्थान में। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अभी तो शुरुआत है अपनी 2 साल में। अपने सामने जिन पार्टियों के खिलाफ अपन राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पार्टी जो आज़ादी के बाद की है जिसको 70 साल हो गए, और दूसरी पार्टी है उसको भी 40 साल का समय हो गया। उन पार्टियों के बीच एक तीसरा दल राजस्थान के अंदर बना जो किसान के बेटों ने मिलकर बनाया। कई चैलेंज चुनौतियां अपने स्वीकार की। कई जो लोग अपने आप को घराने बैठे थे हर जिले के अंदर कि हम जो कहेंगे वही है, वो एक चेयर लगा के बैठते थे, लोग नीचे बैठते थे। बदलाव हुआ और बदलाव का परिणाम ये हुआ कि आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले एसपी कलेक्टर ज्ञापन लेने के लिए बाहर नहीं आते थे। ये आरएलपी की हुंकार का ही परिणाम है कि आईजी कलेक्टर एसपी एडीजी डीजी सड़कों पर ज्ञापन लेने के लिए लोगों के बीच आते हैं और आपकी बात मानते हैं और मनवाई ये बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। अभी जब कोरोना चल रहा था तब 2-3 प्रकरण जो हुए उस समय कोई आदमी बाहर नहीं निकल रहे, तब आरएलपी ने सोशल साइड पे आंदोलन चलाए। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते 50, 100, 200 में ज्ञापन भी दिए और हर डिमांड जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर उठाई, सरकार झुकी और उस डिमांड को माना। ये तो कोरोना नहीं होता तो अभी तक तो राजस्थान की सरकार को भगा देते। इतना बड़ा जोश लोगों के अंदर, जो हालात राजस्थान के अंदर बने, आज जिस तरह की घटनाएं आप अखबार उठा के देखो, आज भी किस तरह एक ठेके के सेल्स कर्मी को डीप फ्रीज के अंदर जला के डाल देना, जिंदा जला देना, अपराध, रेप और ये घटनाएं। फिर मिलाजुली का खेल, गहलोत वसुंधरा का जो गठजोड़ है 20 साल, इससे लोग परेशान है राजस्थान के अंदर। अब आपको मजबूती से राजस्थान को नई ताकत, नई ऊर्जा देनी होगी और ये ऊर्जा जब मिलेगी जब खुदों के अंदर आप नहीं बटोगे। पूरा शेखावटी अंचल, मारवाड़, अपना बीकानेर का जो अंचल है, हम लड़ाई लड़ने के लिए तो मजबूती से करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है या जब बात होती है कोई विचार विमर्श करके अंतिम परिणाम क्या हो, तब आप लोग इधर उधर देखने लग जाते हो। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। आपकी कोई नाराजगी हो, आप व्यक्तिगत रूप से मुझे बताओ कि हनुमान जी मैं इस आदमी नाराज नहीं, मेरी ये इच्छा है, तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी है, किसान के बेटों की पार्टी है और आपको कांग्रेस बीजेपी के जिस तरह गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, आरएलपी के अंदर इस तरह नहीं रहेगा। ये आपकी खुद की पार्टी, इसको मजबूती आप सबको देनी है। बीकानेर का अपन दूसरा स्थापना बीकानेर मनाएंगे और आज शेखावटी अंचल के विचार मंच की शुरुआत करी, 29 को वापस बीकानेर में कर लेंगे। आज एक बार और तय कर लेते हैं कल किन जिलों से मैं जयपुर के अंदर मिलूँ और बाकी पार्टी के पदाधिकारी जितने भी आज बनाते 1-2 दिन के अंदर। दूसरा जो पहले से हमारी टीम बनी हुई पार्टी पदाधिकारियों की, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबरों की, कुछ इसके अंदर बढ़ाएंगे प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर भी, कुछ पदाधिकारी भी बढ़ेंगे। और इसमें फिर भी मान लो सबका नंबर नहीं आता, आप वेट एंड वॉच, कुछ काम अच्छा करें, कुछ पंचायत समिति जिला परिषदों के चुनाव के अंदर एडजस्ट होंगे, कोशिश करेंगे सबको एडजस्ट करने की। और फिर ये सारी टीम हर जिला मुख्यालय पे इनको भेजेंगे, प्रदेश पदाधिकारियों की टीम को, ये वहाँ से बायोडाटा भी लेगी, सारा काम करेगी। इस पंचायत चुनाव को नौजवानों को बड़ी मजबूती से लड़ना है और ये मैसेज दिल्ली तक जाना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले 23 में राजस्थान का भविष्य है और ये तय करेगी। तीसरी ताकत है राजस्थान के अंदर। उससे पहले बाई इलेक्शन भी होंगे राजस्थान के अंदर, तो पंचायत चुनाव की जो मजबूती है वो बाई इलेक्शन के अंदर भी उसका असर होगा। तो मैं आपको यही आह्वान करूँगा कि अपने को सबको मिल बैठ के एक सोच के साथ, जिस तरह समर्पण भाव से मैंने 20 साल काम किया, आपको 3 साल मेरे साथ और काम आपको करना है। 10-10 साल से कई नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे सारे जो लोग और अलग अलग संगठनों से बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। उनको कहता हूँ कि भाई आप जो बदलाव चाहते हो, बदलाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से भी होगा। और लोग हमारे पे जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन आरएलपी के 3 विधायक है, उनमें 2 विधायक अनुसूचित जाति के। बसपा से एक भी विधायक अनुसूचित जाति का नहीं जीता था। बसपा ने वोट जरूर, जो बसपा के एमएलए जीते अनुसूचित जाति के वोट लेकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद 6 के 6 को अशोक गहलोत ने खरीद के और बसपा का कांग्रेस में विलय करा लिया। लेकिन आरएलपी पार्टी के 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है। इसका मतलब आरएलपी पार्टी
जातिवाद से ऊपर उठ के राजस्थान के अंदर काम कर रही है। और ये पहली पार्टी है जिसके अंदर राजस्थान का नौजवान अपना भविष्य देखता है। शहर की उस गली मोहल्ले के अंदर भी जहाँ आरएलपी का कोई एक भी वर्कर नहीं होगा, वहाँ भी आरएलपी पार्टी के प्रति लोगों को पूछे, लोग कहते हैं कि उम्मीद की किरण है राजस्थान के अंदर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो ठीक करेगी राजस्थान में आने वाला भविष्य। राजस्थान के अंदर जो हालात देश राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, बेरोजगारी बेकारी से लेके कानून व्यवस्था से लेके जो मिलाजुली का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार का, इन सब के लिए अपने को तैयारी करना है। चुनाव 5 साल बाद आते हैं, चुनाव के अंदर अपन अगर उस तरह हो जाएंगे साहब हमारे अब की बार इसको मदद कर दो, तो इस मदद के लिए तो पार्टी अपन ने बनाई नहीं। अब की बार तो एक ही चीज़ आपको तय करनी है कि बोतल का चिन्ह जहाँ भी दिखे पंचायत चुनाव के अंदर बोतल का सिंबल जिसको मिल जाए उसके साथ लग जाओ। और 23 में तो सिंबल मिलेगा उसके साथ लगना ही। आप लोगों को 23 की तो लड़ाई चली रही। मिशन 18 के बाद हम 23 में इसलिए आए कि 3 सीट आई, 57 जगह लड़े और 9 लाख के लगभग वोट आए। अगर ये 9 लाख वोट नहीं आते तो 23 की लड़ाई में भी नहीं लड़ पाता। उन 9 लाख वोटों की ऊर्जा थी, आपकी हुंकार थी सीकर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर और जयपुर की, जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल आज लोकसभा के अंदर भी तमाम वो मुद्दे, चाहे वो बीजेपी के नहीं होंगे, कर्ज माफी की बात मैं उठाता हूँ, टोल मुक्त देश हो, मुफ्त बिजली हो, आज किसान बिल आया, उसका विरोध हनुमान बेनीवाल ने किया एनडीए के अंदर होते भी। इस बिल का रिव्यू हो, बिल वापस लिया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश के अंदर लागू हो। और ये किसान आंदोलन करने लेकिन फिर भी हम शुरुआत करेंगे 1-2 दिनों के अंदर। किसान आंदोलन भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा, पंचायत चुनाव भी चलता रहेगा। आंदोलन इस बात का होगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, ताकि किसान को उसकी उपज का दुगना तिगुना दाम इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मिले। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी तभी किसान का भला होगा। कांग्रेस पार्टी भी कोई बिल ला रही राजस्थान के अंदर, तो कांग्रेस बिल लाती तो पीछे माना गया। 70 साल में कांग्रेस 50 साल राज किया देश के अंदर। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम करेंगे, अपने को किसी के बेकाम में नहीं आना। एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि जो भाषण दे रहा है उसकी बात में सच्चाई है या कोई पुरानी पोथी बांध पढ़ रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जिसके हाथ में कलम थी, अगर उसने उस समय काम नहीं किया तो विपक्ष में कैसे काम वो करेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। आज कांग्रेस की सत्ताधीर कांग्रेस ये कह रही कि हम ये काम कर देंगे, तो तुम तो करते थे, मना कैसे किया था? 50 साल राज तुम्हारा ही था, ले आते नहर नदी नाले जोड़ देते, स्वामीनाथन आयोग आज किसान मजबूत हो जाता, खोलते थे जगह जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। आज हमारी हालात क्या हम जानते हैं कि हम किन हालातों के अंदर से गुजर रहे हैं। किसान के बेटे बॉर्डर पे हम लड़ाई लड़के हमारे बच्चों को बलिदान देते हैं, अंदर दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके अंदर रहते, देश के अंदर जो भी आतंकी ताकतें हैं, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे जातीय भाषावाद, जो भी झगड़े होते हैं, उन पुलिस के अंदर हमारे मैक्सिमम जवान देश सेवा के अंदर लगे हैं। लेकिन उसके बाद भी सत्ता के अंदर हमारी भागीदारी कहीं भी नहीं है। तो सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरएलपी पार्टी ने बिल्कुल राजस्थान से बजाया। और आप मजबूत रहोगे तो देखो सब रास्ते अपन देश के जानते हैं, वो देश में मजबूती आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर आपकी मजबूती की आवश्यकता है। और ये इलाका मजबूत हो गया तो राजस्थान के अंदर आपका, पिछली बार तो अपन कह रहे थे कि सीकर के बाद सुनामी जयपुर में आएगी, सुनामी तो आई जयपुर के अंदर, लेकिन वोट में हमने आपकी भावनाओं का हर जगह ध्यान रखा, इसलिए वोट 9 लाख के आए। यही वोट अगर सही मजबूती से महीने पहले पार्टी बना के लड़ते, संसाधन अगर हमारे पास होते, लीड करने वाले लोग होते, लीड करने वाले बच्चे खुद ही थे, ये खुद ने आपने अपनी ताकत से इस पार्टी को खड़ा किया। इसमें किसी का कोई ऐसा नहीं, कोई बड़े बुजुर्गों को खड़ा करके गए थे। ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से राजस्थान के नौजवानों ने ही अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो किसानों की सच्ची हितैषी पार्टी है, उसको आपने खड़ा किया है। और वो दिन दूर नहीं जब सत्ता के अंदर आपकी भागीदारी होगी। भागीदारी मतलब पूरी भागीदारी आपके हाथ में ही सत्ता होगी। इसके लिए अभी 2 साल आप बाकी एक चीज़ दिमाग रखें, मुझे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्यता अभियान भी अपन चलाएंगे, पंचायत चुनाव सारा काम स्पीड से करेंगे। कोरोना की वजह से 6-7 महीने पूरा वर्ल्ड, पूरा देश ठप हो गया था। आज भी अपन हिम्मत और हौसले के साथ बढ़ रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें होगी देश के अंदर, ये तो आंकड़ा सरकारी है, पता नहीं कितनी मौतें हुई होगी प्रदेश के अंदर। अब अशोक गहलोत रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मैंने कोरोना पर काबू पा लिया, कहाँ पा लिया? कितने लोग अपना आप ही हो रहा है सर भाई, उनको तो बाहर आना नहीं है और लास्ट में हो भी जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी को महंगा इंजेक्शन थोड़ा ही लगेगा, जो 50,000 का 1 लाख का जो ब्लड में इंजेक्शन था वो नहीं लगेगा और आम आदमी दम तोड़ देगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि पहले आम आदमी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। इसलिए आप चिंता मत करो, मेरे भी मन के अंदर है कि राजस्थान को आंदोलित करें, जो हालात है राजस्थान के अंदर इनका मुकाबला करें, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने अभी आंदोलनों की तरफ तरीके से एक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आंदोलन में भी उसी हिसाब से आगे भी आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ईश्वर ने चाहा
तो जल्दी कोरोना भी भाग जाएगा और कोरोना के साथ साथ यहाँ से इन पार्टियों को भी राजस्थान से भगा देंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है मैं सोशल साइड में भी देख रहा हूँ और एक आवाज़ पे आप सारी चीज़ भूल के जिस तरह लड़ने का मानस आपने बनाया और मुझे जो ऊर्जा दी, क्योंकि मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो आपकी ऊर्जा है, बाकी मेरे पास दूसरा क्या ताकत है, आपका ही आशीर्वाद है, आपकी ताकत है, नौजवानों का प्यार है। आपने कह रखा हनुमान जी कमज़ोर मत पड़ो, 23 के अंदर आपको राजस्थान में किसान के बेटे को सीएम बनाना है, तो वही ताकत है, उसके बल पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और इस लड़ाई के अंदर आप सब इस महायज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए तैयार हो। अब पंचायत चुनाव के अंदर मजबूती से आपको लड़ना है। तीनों जिले आए, चित्तौड़, चूरू, सीकर, तीनों के नौजवान प्रमुख लोग यहाँ बैठे। आप अपने अपने जिले वाइज आप तय करके मुझे सारा बताएंगे। चित्तौड़ के भी लोग आए, इनसे अलग से बात करेंगे। आज एक और डाल देंगे भाई कल किन से मिलेंगे और 28 लोग किन से मिलेंगे और 29 तारीख को बीकानेर के अंदर चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये 4 जिलों के प्रमुख लोग आएंगे। पार्टी का दूसरा हिस्सा में मैं खुद बीकानेर के अंदर रहूँगा और बाकी लोग अपने अपने जिला मुख्यालय में जैसा अपन कार्यक्रम यहाँ से तय करते हैं वो आप उसको डाल देंगे। इस हिसाब से पार्टी अपना हिस्सा में बनाएगी। आप सब लोग यहाँ आए छोटे सामान पर, आप सबको धन्यवाद और पूरी ताकत से पंचायत चुनाव आरएलपी पार्टी राजस्थान के अंदर लड़ेगी और दोनों पार्टियों के दांत खट्टे करेगी राजस्थान में। धन्यवाद।